ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे भाई और बहनों, आज आप लोगों को एक वशीकरण मंत्र दे रहा हूं, जो हकीकत में चांडाली के नाम से जाना जाता है, शास्त्रों में आता है, लेकिन वो परंपरानुगत भद्रकाली जी का है, जिसे शास्त्रों का ज्ञान है। ग्रंथों में अगर जिन्होंने अध्ययन कर रखा है, माँ भगवती की कृपा जिन पर कुछ है, वो तो इस रहस्य को समझ पाते हैं। अन्यथा विधि विधान सही मैं दे रहा हूँ, जो नहीं समझ पाते हैं, अगर तुम्हारा विधान सही है तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारे भाई, हमारे अग्रज, हमारे बुजुर्ग लोग, प्रबुद्ध प्राणी, जिन्होंने हमें एक परामर्श दिया है, मैं उन सब को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। देखिए, कोई छोटा या बड़ा, मैंने बताया था कि छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। ये सब बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है, ज्ञान पर निर्भर करता है, कौन कितना ज्ञानी, कौन कितना बुद्धिमान है, इस पर ये डिपेंड करता है। तो छोटे और बड़े पर मत जाइए, जो उचित परामर्श है उसे मान लेना चाहिए। मैं जिन बातों के लिए हमें हमारे अग्रज लोगों ने या हमारे छोटे लोगों ने, हमारे भाई बंधुजनों ने आगाह किया है, उन चीज़ों पर मैं सावधान रहूँगा। और आपका समय ज़्यादा न लेते हुए मैं सीधे मंत्र पर आ रहा हूँ। देखिए, मंत्र छोटा है और बहुत सटीक, बहुत सही काम करता है। ओम चिट चिट चांडाल महाचांडाल अमुकम में बसमानय स्वाहा। ओम चिट चिट चांडाल महाचांडाल अमुकम में बसमानय स्वाहा। ये इतना मंत्र है। आप ताड़ का पत्ता चाहिए, इसमें छोटा से पट्टी टाइप का, उसका फाड़ लीजिए। उस पर केसर की गाढ़ी स्याही से, केसर थोड़ा गहराई घोलोगे, जो लिखो तो बिगड़े ना, और इतनी बड़ी पट्टी काट करके इस मंत्र को लिख लो। लिखने के बाद में एक पाटे के ऊपर, पीढ़ा के ऊपर या ऊंचे स्थान पर कोई वस्त्र बिछा करके उस यंत्र को रखो, मंत्र को, और इस मंत्र का जाप करना शुरू करो। और जैसे ही एक माला तुम्हारा पूरा हो जाए, एक पुष्प उस पर अर्पित कर दो। फिर एक माला पूरा हो जाए, फिर एक पुष्प अर्पित कर दो। इस तरह से कम तुम्हें 10 से 11 माला नित्य करनी होंगी। मात्र 10,000 ही जाप है। और अंत में जहां अमुक लिखा है, जब मंत्र का जाप करोगे तो जिसे तुम्हें आकर्षित करना है, बस में करना है, उस प्राणी का नाम वहां पर जोड़ोगे मंत्र के साथ। ये प्रक्रिया तुम्हारी पूरी हो जाएगी। जिस दिन 10,000 मंत्र पूरे हो जाएंगे, उस दिन इसको ले जाकर भद्रकाली जी के मंदिर के प्रांगण में कहीं भी, कहीं किसी मिट्टी के दराज में, ईंट के दराज में आप गाड़ दीजिए और चले आइए चुपचाप। तुम्हें और कुछ नहीं करना है, तुम्हारा कार्य हो गया। जिस दिन तुम्हें अनुमान लग जाए, तुम्हारी आत्मा जवाब दे दे कि नहीं मेरा कार्य हो गया, वो व्यक्ति मेरे अंडर में आ गया है, मेरे वशीभूत हो गया है, मेरे कहने के अनुसार चलने लगा है, तब आप उसका हवन दे दीजिए।
हवन में इतना ध्यान रखना कि लकड़ी का बुरादा मत जलाइए। गुग्गुल और लोबान 2 चीज़ें मिला करके इसका हवन दे दीजिए। तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा। आप भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं बिल्कुल सरल विधान दे रहा हूँ। और रही बात ये कि हकीकत में मेरे पास अन्य विद्याओं के जितने मंत्र हैं वो बहुत उग्र और जटिल हैं, जो कि समस्त हमारे भाई बहनों को पाना इतना असंभव है, इतनी जल्दी सरलता से नहीं मिलते हैं। मैं दे रहा था, और कुछ मंत्र ऐसे हैं कि जो आसामीस हैं लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट हैं। आज उन्हीं मंत्रों की बदौलत मेरे पास कुछ अन्य साधक भी हैं जो आसाम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने साफ मुझे मना किया कि गुरुजी ये कैसा काम कर रहे हो, जो यहाँ आसामीस विद्या के मंत्र हैं और यहाँ पर लोग आकर लाखों रुपए बर्बाद करते हैं, लेकिन ये मंत्र किसी को कोई नहीं देता है, और आप यूट्यूब पर डाले जा रहे हो। आपका महत्व तो घट जाएगा, लोग तुम्हारी कदर नहीं करेंगे, ले लेंगे, सब पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कोई तुम्हारी कदर फिर नहीं करेगा। तो इन मंत्रों को बचाइए, ये मेन अस्त्र हैं हम लोगों के। मैंने उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि आइंदा से भाई हमसे गलती नहीं होगी। देखो, मैं ये चाहता हूँ, अगर आप समय बर्बाद करते हो तो क्यों बर्बाद करते हो? तुम्हारे अंदर जिज्ञासा जो है उसकी पूर्ति हो, इसलिए कुछ चाहते हो। लेकिन अगर तुम्हारा विधान बताने वाला ने गलत बता दिया है तो तुम जिंदगी भर रगड़ते रहोगे। मैं तुम्हारे साथ छल कपट कैसे कर दूं? क्योंकि तुम अक्षर प्राकृतिक है। तुम अक्षर से जुड़ रहे हो मेरे माध्यम से, और प्रकृति तुमसे जुड़ेगी ऊर्जा के रूप में। अब बताइए, मैं इतना बड़ा तो गलत काम नहीं कर पाऊंगा। मैं इसीलिए आप लोगों को खुल करके बोलता हूं कि भाई मेरे ये करके देखो और हमेशा कामयाब रहो। मैं सबके मंगल कामनाओं के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज मैं इसी जगह पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।